अविनाश और काव्या की अनकही दास्तां। काव्या 28 साल की एक साधारण लेकिन बेहद ही खूबसूरत महिला थी। वह अपने पति विवेक के साथ उत्तराखंड के एक छोटे से पहाड़ी गांव मल्लीताल में रहती थी। उसकी शादी को 4 साल हो चुके थे, लेकिन वह अब अपने रिश्ते में वह प्रेम और उत्तेजना महसूस नहीं करती थी जो पहले हुआ करती थी। विवेक एक मेहनती किसान था, लेकिन अक्सर काम में डूबा रहता था, जिससे काव्या अकेलापन महसूस करने लगी थी। इस बीच विवेक का छोटा भाई अविनाश, जो अभी शहर से अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई खत्म करके गांव वापस आया था, कुछ समय के लिए उनके साथ रहने लगा। अविनाश 25 साल का था, हंसमुख और चंचल स्वभाव का। वह जब भी घर में होता तो काव्या के आसपास ही मंडराता रहता। उसका काव्या की ओर झुकाव साफ दिखाई दे रहा था और धीरे धीरे काव्या भी उसकी बातों और उसके स्वभाव से आकर्षित होने लगी। एक दिन मौसम बेहद सुहावना था। पहाड़ों पर हल्की बारिश हो रही थी और काव्या बालकनी में खड़ी होकर चाय पी रही थी। विवेक खेतों में काम कर रहा था और अविनाश घर पर ही था। वह काव्या के पास आया और बोला, भाभी, आप हमेशा अकेली रहती हैं, कभी बाहर घूमने क्यों नहीं जाती? काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, अब किसके साथ जाऊं? विवेक तो हमेशा खेतों में रहता है। अविनाश ने चुटकी लेते हुए कहा, तो फिर मुझे ही साथ ले चलिए, मैं तो हमेशा तैयार हूं। यह सुनकर काव्या हल्के से हंस पड़ी, लेकिन अंदर ही अंदर उसे अविनाश की बातें अच्छी लगने लगी थी। अविनाश अक्सर छोटी छोटी बातों में काव्या को हंसाता और उसके अकेलेपन को भरने की कोशिश करता। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं आपके लिए एक और नई कहानी लेकर आया हूँ। एक दिन विवेक देर रात तक घर नहीं लौटा। अविनाश ने काव्या से कहा, भाभी भैया का तो पता नहीं, लेकिन आप इतनी देर तक उनका इंतजार मत कीजिए, आप थक जाएंगी। काव्या ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं तो अब इस इंतजार की आदी हो चुकी हूँ। अविनाश, विवेक के पास मेरे लिए समय ही नहीं है। अविनाश ने गंभीरता से कहा, आपके जैसी खूबसूरती और प्यारी महिला को तो ढेर सारा प्यार और ध्यान मिलना चाहिए। भैया आपकी कद्र नहीं कर रहे हैं। काव्या को यह सुनकर अजीब लगा, लेकिन कहीं न कहीं अविनाश की बातों में सच्चाई भी थी। विवेक के साथ रहते हुए भी उसे वह स्नेह और अपनापन महसूस नहीं होता था जो एक पत्नी को अपने पति से मिलता चाहिए। वक्त बीतता गया और अविनाश और काव्या के बीच की नज़दीकियां बढ़ने लगी। एक दिन जब बारिश हो रही थी और घर में बिजली चली गई, अविनाश ने मौका पाकर काव्या से कहा, भाभी, कभी सोचता हूँ कि अगर मेरी शादी आपसे हुई होती तो शायद मैं आपको कभी इस तरह अकेला महसूस नहीं करने देता। काव्या चौंक गई। उसने पहले कभी अविनाश की भावनाओं को इतनी गंभीरता से नहीं लिया था। वह उसे टालने की कोशिश करने लगी, लेकिन अविनाश की आंखों में सच्चाई और प्यार देखकर वह खुद को रोक नहीं पाई। उस रात जब विवेक देर से घर लौटा तो काव्या अपने कमरे में जाकर सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अविनाश के शब्द उसके मन में गूंज रहे थे। वह जानती थी कि सब गलत था, लेकिन फिर भी उसका दिल अविनाश की ओर खिंचता चला जा रहा था। कुछ हफ्ते बाद विवेक किसी काम से शहर गया हुआ था और काव्या और अविनाश घर में अकेले थे। उस रात अविनाश ने काव्या से कहा, भाभी, मैं जानता हूँ कि यह सब सही नहीं है, लेकिन मैं आपसे सच्चा प्यार करता हूँ। आप मुझे हर पल और हर बात में याद आती हैं। काव्या के लिए यह पल बहुत ही कठिन था। एक तरफ उसका विवेक के प्रति फर्ज था और दूसरी तरफ अविनाश का सच्चा प्यार। उसने अविनाश को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसके दिल में उठती भावनाओं को नकार पाना मुश्किल था। वह उस रात अविनाश के पास बैठी रही। दोनों ने अपनी भावनाओं को खुलकर साझा किया। अविनाश ने काव्या से कहा, मैं तुम्हें वो सब कुछ देना चाहता हूँ जो तुम्हें अब तक नहीं मिला। मैं तुम्हारे हर दर्द को समझ सकता हूँ और मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ।
काव्या की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह जानती थी कि वह एक ऐसी राह पर कदम रख रही थी जहां से लौटना शायद मुश्किल होगा। फिर भी उस रात दोनों के बीच जो हुआ वह उनके रिश्तों को एक नया नाम दे गया। अगले दिन कुछ दिनों तक काव्या और अविनाश एक दूसरे से नजरें मिलाने से कतराते रहे। विवेक वापस आ चुका था और उसे इस बात का कोई आभास नहीं था कि उसके घर में क्या चल रहा था। काव्या खुद को अपराध बोध में घिरी महसूस करने लगी। वह जानती थी कि उसने जो किया वह गलत था, लेकिन अब कुछ भी बदलना संभव नहीं था। अविनाश ने एक दिन काव्या से कहा, भाभी मैं जानता हूं कि हम दोनों ने गलती की है, लेकिन मैं आपको अब भी उतना ही प्यार करता हूं। अगर आप चाहे तो मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। काव्या ने एक गहरी सांस ली और कहा, नहीं अविनाश, जो हुआ उसे हम बदल नहीं सकते, लेकिन हमें अब और गलतियां नहीं करनी चाहिए। विवेक मेरा पति है और मैं उसे धोखा नहीं दे सकती। हमें अपने रास्ते अलग करने होंगे। अविनाश ने काव्या की बात समझी, लेकिन उसका दिल टूट गया। उसने गांव छोड़ने का फैसला किया और एक नई जिंदगी की तलाश में शहर चला गया। अंत काव्या ने अविनाश के जाने के बाद अपने जीवन को संभालने की कोशिश की। उसने विवेक के साथ अपने रिश्ते को फिर से मजबूत करने का प्रयास किया, लेकिन अविनाश की यादें उसे हमेशा परेशान करती रही। वक्त के साथ काव्या ने अपने दिल को शांत किया और विवेक के साथ एक साधारण लेकिन संतोषजनक जीवन जीने लगी। लेकिन अविनाश के साथ बिताए गए वो पल उसकी जिंदगी का एक ऐसा अध्याय थे जिसे वह चाहकर भी कभी भूल नहीं पाई। कभी जिंदगी में हमें ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जहां सही और गलत के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है, लेकिन अंत में हमें अपने कर्तव्य और जिम्मेदारियों का पालन करते हुए सही रास्ता चुनना चाहिए। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करिए